बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो आई हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी सरकार शासित सरकार राज्य उन गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को धता बताते हुए उनके मुंह पर फेंक कर मार रहा है। किसी भी नियम का, किसी भी कानून का कोई डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक का डर अब अधिकारियों में नहीं बचा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके माई बाप जो राज्य सरकारों में बैठे हुए हैं वो उनको बचा लेंगे। जैसे ही उनको हुक्म दिया जाता है किसी राजनीतिक नेता के जरिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए, राज्य सरकार के किसी मंत्री के जरिए या मुख्यमंत्री के जरिए कि फला मुसलमान के घर पर बिल्डोजर लेकर पहुंच जाओ, तो तमाम नियमों को ताक पर रखकर अचानक बिल्डोजर वहां पर पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जिसको धर्म नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसके पास 3 मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर, आलीशान मकानों पर ये कहते हुए बिल्डोजर चला दिया कि इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। एक मकान के, एक प्रॉपर्टी के 3 टुकड़े कर दिए थे और उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। इसके साथ ही लीज भी कैंसिल बताई जा रही है। इन तमाम नियमों का हवाला देते हुए मामला कोर्ट के अंडर चल रहा था। कई बार इसकी इजाज़त ली गई थी, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ना सुनी अचानक बिल्डोजर पहुंच जाता है। कोई नोटिस नहीं चिपका जाता, कोई उनको वार्निंग नहीं दी जाती, अचानक बिल्डोजर पहुंचता है और कार्रवाई शुरू कर देता है। तो ये दिखाने के लिए काफ़ी है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, धमकियां देता रहे, अवमानना की धमकियां देता रहे, पैसे वसूलने की धमकियां देता रहे, लेकिन कोई असर इन अधिकारियों पर नहीं पड़ने वाला है, सिवाय इसके कि इन अधिकारियों की जेब से, इनके पॉकेट से, इनकी सैलरी से उसका पैसा काटा जाए जो नुकसान एक प्रॉपर्टी वाले का हुआ है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट करने की क्या हिम्मत दिखा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने बिल्डोजर कार्रवाई की जा रही है। 3 मुस्लिम बहुल इलाके बेगम बाग में 28 संबंधियों पर कार्रवाई शुरू हुई है, जिनमें से 3 को गिरा दिया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बिना लीज नवीनीकरण कर बेची जाने या जिन पर अवैध निर्माण किए गए हैं, ये बात इन पर कही जा रही है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में शुक्रवार को प्रशासन ने बिल्डोजर एक्शन लिया है। मां कालेश्वर मंदिर के पास हरी फाटक ब्रिज से बेगम बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर 3 मकान को हटाने की कार्रवाई की है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारी संदीप सोनी ने बताया है कि विकास प्राधिकरण ने भूखंडों पर जो नियम पारित किए थे उनके विरुद्ध ये जाते हुए यहाँ व्यावसायिक बिल्डिंग बना दी गई थी। इसके अलावा एक भूखंड के कई टुकड़े कर दिए गए थे। इस प्रकार के 3 मामलों में बिल्डोजर जो है वो चलवा दिया गया है। 50 और भूखंडों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा भी 50 और भूखंड ऐसे हैं जिनको लेकर विकास प्राधिकरण कार्रवाई की रणनीति तैयार कर रहा है। दरअसल हरी फाटक से बेगम बाग होते हुए महाकालेश्वर मंदिर का ये मुख्य मार्ग है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। इस मार्ग को चौड़ा किए जाने की भी कवायद चल रही है। तो एक बहाना तलाशा जा रहा है कि इस मंदिर के रास्ते को चौड़ा किया जाना है और उसी के लिए ये बहाना तलाश कर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया जा रहा है। 3 पर बिल्डोजर चला दिया गया है, 50 पर और चलाने की कार्रवाई होगी, ये बात कही जा रही है। इसी दौरान प्राधिकरण ने 28 से ज़्यादा मकानों की लीज निरस्त कर दी है। अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका इलाके के लोग विरोध कर रहे हैं। 2014 में पूरी हो चुकी है लीज। संदीप सोनी सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि ये पूरा क्षेत्र उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार है। लगभग 1.5 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा 28 ऐसी संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया था जिनकी लीज निरस्त हो चुकी थी, जहां लोगों ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया हुआ था। इनकी लीज साल 2014-15 में ही खत्म हो गई थी। साथ ही और भी शर्तों के विरुद्ध काम किया गया था, जिसके लिए प्राधिकरण की परमिशन के बिना काम किया गया और फिर एक भूखंड के कई टुकड़े कर दिए गए। लीज निरस्त होने के बाद संपत्ति अतिक्रमण के अंदर आ जाती है। अतिक्रमण हटाने के अधिकार के तहत प्राधिकरण ने ये एक्शन लिया है। इसके लिए सितंबर 2024 में अंतिम आदेश दिया गया था। मामला हाई कोर्ट में चला और फिर अब एक्शन लिया गया है।